तो है। सुनो, तो पति नारी का एक व्रत है पतिव्रता। नारी क्या होती? पतिव्रता स्त्री कौन? जो सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे। यदि आपको पराये आदमी का सपना आता है, पराये पुरुष के साथ आप सपने में अपने आप को देखती हो, तो आप उत्तम पतिव्रता नहीं हैं। ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। यदि आपको पराये आदमी का सपना भी आता है, तो आप उत्तम पतिव्रता नारी वही है जो सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, अपने पति के अतिरिक्त पर का स्पर्श भी ना करे गलत भाव से। वो पतिव्रता नारी, उसे कहते हैं पति। जैसे माता, पतिव्रता नारी में इतना ताकत है कि माता अनसुईया, माता, एक बार क्या हुआ, नारद जी गए, नारायण नारायण, लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी। तो नारद जी बोले, माता जी प्रणाम, कैसा चल रहा है सब? लक्ष्मी जी बोले, अच्छे पति की सेवा कर रही हूं। नारद जी आप बताओ, मेरे से बड़ी कोई पतिव्रता है? नारायण नारायण देवी, आपने क्या पूछ लिया? आपसे बड़ी पतिव्रता तो मैंने देखी है। अब लक्ष्मी जी बोली, मेरे से बड़ी पतिव्रता कौन हो गई? मैं दिन रात अपने स्वामी के पांव दबाती हूं और स्वप्न में भी किसी को नहीं तावा ठोकने पत्नी हो। जाओ। सरस्वती जी बोली, ना माँ, ये हमारे पति है, आपकी परीक्षा लेने आए, आपने तो बच्चा बना दिया, अब हमारे लौटाओ। तो माता जी बोली, एक काम करो, फिर अपना अपना पति उठाओ, जाओ। तीनों बोली, इतने इतने पति क्या करेंगे? माँ, हमारे जैसे पति थे, हमारे पति वैसी करके दो। माता बोली, आप तो पतिव्रता हैं, आपके पति जैसे आपको चाहिए बना लो अपने बल से। बोले, हमसे नहीं बनेंगे, आप ही बनाओ। माता अनुसुईया ने फिर जस के तस किए, और जस के तस करने के बाद उनके पति वापस मिले, और तीनों का अहंकार तोड़ने के लिए और माता अनुसुईया के इस पतिव्रत धर्म को बढ़ाने के लिए कि जगत की स्त्रियां भी पतिव्रता नारी बन करके अपना लोक परलोक सार्थक करें, केवल इसके लिए प्रभु की ये लीला है। इस कथा का ये तात्पर्य मत समझ लेना कि लक्ष्मी जी कम पतिव्रता हैं या सरस्वती जी या माँ पार्वती। ये श्रेष्ठ पतिव्रता नारियां हैं। इन्हीं नारियों से तो ये संसार चलता है। लेकिन फिर भी भगवान लीला करने के लिए, संसार की स्त्रियों को बढ़ावा देने के लिए, संसार की स्त्री का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए प्रभु एक लीला करते हैं कि एक ऋषि की पत्नी, अत्रि ऋषि की पत्नी, फिर वास्तविक में माता अनुसुईया के घर में सचमुच तीनों पुत्र बनकर के पैदा हुए। बोलो हाँ। तो तीनों पुत्र बनकर बाद में आए। जैसे दत्तात्रेय जी के रूप में, दुर्वासा जी के रूप में हो जाएगा। अब तो जनक जी ने कहा, मेरे राज्य में जो पतिव्रता नारी हैं वो, अच्छा, अब कुएं से पानी निकालने की शर्त रखी कि कच्चा धागा, कच्चे धागे में कच्चा घड़ा बांधकर पानी निकालना है। कच्चा घड़ा किसे कहते हैं? कुम्हार घड़ा बनाया और सुखाया, पकाया नहीं, वो कच्चा घड़ा है माटी का। उसे पानी मिले तो वो पानी मिट्टी हो जाता है, 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। उसमें पानी लाना है कुएं का, और रस्सी काय की बनेगी? कच्चा धागा। मतलब ये समझो कि एक तरह का रुई के बिना वो घुमाए फिराए, सीधा कच्चे धागे की। और कच्चा धागा टूट जाता है ऐसे कि आप दशरथ जी
आप आओ, हमारे बगीचे में ऐसा ऐसा सांप लगा है, आप कौशल्या जी को लाओ और हमारे यहाँ चरण रखकर हमें जनकपुर वासियों को कौशल्या जी का दर्शन करा के हम सबको कृतार्थ कीजिए, और ये काम कौशल्या जी ही कर सको। पुरुष कैसा होना चाहिए? आप कैसे हो? पुरुष को होना चाहिए पत्नीव्रता। पत्नीव्रता मतलब जो अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री के बारे में सोचे भी ना। वो कौन है? पत्नीव्रता। पत्नीव्रता पुरुष कौन है? नाम बताओ। हम कहां कह रहे हैं कि पत्नी नहीं है? किस जैसे वो आपको भगवान की दृष्टि से पति भगवान, आप विधवा स्त्रियां होती हैं। अमेरिका में कोई विधवा नहीं होता। क्यों मैया? सही है ना? ये हमारी मैया तो अमेरिका में 40 साल से, चाइना में, रसिया में, किसी भी दुनिया के देश में जाओ, विधवा स्त्रियां केवल भारत में हैं, अमेरिका में नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में पति के जाने के बाद वो उसी पति की विधवा रहकर जीती हैं, पर विदेशों में पति चला जाए तो दूसरा जिंदाबाद, तीसरा जिंदाबाद, 2 मर गए तो तीसरा, 3 मर गए तो चौथा, 4 मर गए तो 5वां। बुढ़ापे बूढ़े बूढ़े भी शादी कर रहे हैं। 70 साल के बुढ़ा बुढ़िया शादी कर रहे हैं। चलो शादी करेंगे, है ना मैया? हैं? हाँ, वहां कोई विधवा होती नहीं है। एक गया दूसरा जिंदाबाद। ऐसा पवित्र चरित्र केवल भारत का है। इसलिए पैसे के मामले में हम कमजोर हो सकते हैं, पर चरित्र के मामले में दुनिया से भारत आज भी आगे है। और हमारे यहां बड़ा उसी को कहा गया जिसका चरित्र बड़ा है। चरित्र है तो आप हैं, वरना आपके होने का कोई अर्थ नहीं है। सही समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए अपने बेटों को थोड़ा चरित्र का, है ना, उनके अंदर भी उनका कैरेक्टर अच्छा रहे, वो चरित्रवान बने, इसकी शिक्षा दीजिएगा कि बेटा चरित्र ना बिगाड़ो, बेटी चरित्र ना बिगाड़ो। ये लिव इन अपना कल्चर नहीं है और ये सही भी नहीं है। बहुत ध्यान से देखोगे तो ये सब गंदगी है। इससे आपका भला ना होगा। के लिए, कंस के लिए भगवान बोले हमें लगा दो। कुब्जा बोली कि ठीक है, आप सुंदर हैं, आपको लगा देती हूं। पहली बार मुझे किसी ने सुंदरी कहा। भगवान बोले अच्छा, उसकी कुबड़ निकली थी। भगवान ने कहा कि दुनिया तुम्हारे तन को देखता है, हम तुम्हारे मन को देख रहे हैं। सूपनखा राम को चाहती है कि नहीं पति के रूप में? तो उसकी इच्छा तब पूरी नहीं हुई। सूपनखा पुष्कर में जाके 10,000 सालों तक तपस्या की रावण के मरने के बाद। और ब्रह्मा जी आए तो कहा सूपनखा क्या चाहती हो? बोले मुझे राम चाहिए पति के रूप में। तब ब्रह्मा जी ने राम से कहा प्रभु ये तो आपके पीछे पड़ी है, अब बताओ क्या करें? बोले कि मेरी भक्त है वो, कह दो कि द्वापर में जब वो कुब्जा बनकर आएगी तब मैं कृपा करने उस पर आऊंगा, चिंता ना करें। वही सूपनखा कुब्जा बनी, चंदन लेकर के प्रभु को चंदन लगा रही है पूरे शरीर पर। भगवान ने कहा तेरी कुबड़ हम ठीक करेंगे। पांव पर पांव रख के एक ठोकर मारी, कुब्जा की कुबड़ सही हो गई। कुरूपवान थी, प्रभु ने स्वरूपवान बना दिया, दिव्य बना दिया पूतना को प्रभु ने। दिव्य कि एक बेटी अपनी मां को छोड़कर चली गई। एक मां लगभग हफ्ते भर से हॉस्पिटल में है, 3 बेटे हैं। फोन आया बेटों का, बोला कि बड़ा भैया आएगा, फिर बोला नहीं नहीं छोटा भैया आएगा।
बोल रहे हैं ये आएगा वो आएगा, पर अभी